मैं और चिन्मय जी भाई साहब और साथ में अंकुर जी भाई साहब, हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि इंदौर नगर में ढाईदीप के सामने जो कहान नगर सोसाइटी है, उसमें एक जिनवाणी सुरक्षा वात्सल्य केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था कि जो जिनवाणी है वह लोग बाग इधर उधर ना रखें और जो जीर्ण शीर्ण जिनवाणी है या जो कैलेंडर है या पत्रिका है इत्यादि है, उनकी भी किसी भी प्रकार से अभिनय ना हो। इस हेतु हम लोगों ने, मैं, चिन्मय जी भाई साहब, शुभम जी, अखिलेश जी शास्त्री, हम सब ने एक विचार किया कि हम एक जिनवाणी सुरक्षा वात्सल्य केंद्र की स्थापना करें, खोलें, और उसमें जहां भी जिनवाणी है उनको हम सूचित करें कि आप हम तक वह जिनवाणी भेज सकते हैं। हम उन जिनवाणियों में यदि किसी ने कुछ अच्छी जिनवाणी भी भेज दी है किसी भी कारणवश, तो हम उन जिनवाणी को भी लेते हैं और उनमें जो अच्छी जिनवाणी है उनको व्यवस्थित रखते हैं, और जो थोड़ी बहुत जीर्ण शीर्ण भी हो रही है तो उनकी हम जिस प्रकार से बने वैसी बाह्यावृत्ति भी करते हैं। और फिर किसी साधर्मी भाई को यदि वह जिनवाणी चाहिए हो तो वह हमसे कांटेक्ट करते हैं या केंद्र पर आते हैं और वो अपने अनुसार जिनवाणी इत्यादि लेते हैं, और हम वह सब जिनवाणी उनको निःशुल्क ही देते हैं। और अभी लगभग 6 पंचकल्याणक हुए। 6 पंचकल्याणकों में सब जगह हमने अपना जिनवाणी सुरक्षा केंद्र का एक स्टॉल लगाया और उसमें अपने साधर्मी भाइयों को निःशुल्क जिनवाणी दी है, जिनमें से लगभग अभी हमारे पास 1830 जिनवाणी जो हमने दिए हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं और जिनको दिए हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है। और कई तो ऐसी भी जिनवाणी लोगों को प्राप्त हुई है, लोगों ने इस केंद्र से और स्टॉल इत्यादि से लेकर गए जिनके हम नाम इत्यादि नहीं लिख पाए हैं। तो लगभग 2500 जिनवाणी हम अभी तक लोगों को दे चुके हैं। तो इस प्रकार यह हमारा जिनवाणी सुरक्षा वात्सल्य केंद्र है, जिसमें हम लोग जिनवाणी की बाह्यावृत्ति इत्यादि करते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह जिनवाणी सुरक्षा केंद्र चलता है कि जिसमें सभी लोगों को जिनवाणी इत्यादि प्राप्त हो, और जिनके घर अतिरिक्त जिनवाणी है, जीर्ण शीर्ण जिनवाणी है, वो हमारे तक भिजवा सकता है। और इसके लिए आपको कहान नगर सोसाइटी में 308 नंबर का टी ब्लॉक में 308 नंबर का फ्लैट है, उसमें आप हमें यह जिनवाणी दे सकते हैं। इसमें हमारा एड्रेस वगैरह में लिखा हुआ है। यदि किसी को कोई जिनवाणी इत्यादि लेना हो या देना हो तो वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इस प्रकार हमारा यह जिनवाणी सुरक्षा वात्सल्य केंद्र चल रहा है। जी, चिन्मय जी। ये केंद्र हमने क्यों शुरू किया, इसके पीछे हमारी सोच ये थी कि देश भर में कई जगह ऐसी है, कई घर ऐसे, हमारे घरों में भी कई जिनवाणियां हम ले तो आते हैं पर कभी पढ़ते नहीं है। वो जिनवाणी की स्थिति खराब होती चली जाती है। कई सारी जिनवाणियां ऐसी रखी है जीर्ण शीर्ण अवस्था में रखी हुई है। तो हमारा कहना है कि आप उनको, अगर आप नहीं संभाल पा रहे, आप हम तक पहुंचाओ, हम उसको संभालेंगे। तो ये इस उद्देश्य से हमने जिनवाणी सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है। और ऐसे ऐसे ग्रंथ हमको मिले हैं जो ग्रंथ अच्छी अच्छी लाइब्रेरियों में नहीं, लोगों के पास थे, उन्होंने हम तक पहुंचाए गए। कई हस्तलिखित ग्रंथ हम तक आए,
तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, आप जब भी आपको समय मिले आप आइएगा, हम आपको पूरी लाइब्रेरी विजिट कराएंगे। इतने सारे ग्रंथ हमारे पास हो चुके हैं, 10-12 हमारी अलमारियां पूरी भर चुकी है। एक कमरा हमारा ऐसा भरा हुआ है जिसमें हमको ऐसी जिनवाणी आई है जिनको रिसाइकिल के लिए भेजना है। तो ऐसा हमारा ये कार्य चल रहा है। अविनाश जी उसको पूरी तरह से देखते हैं, एक बार आप अविनाश जी के लिए करतब धन्यवाद। ये पूरा इस कार्य को देखते हैं, अकेले हम सब सहयोग करते हैं और अधिकतर काम आप ही करते हैं। आप ही उन जिनवाणियों में से जो ऐसी जिनवाणियाँ होती हैं जो कहीं देने लायक होती हैं तो उनको लेकर पंचकरण जाते हैं, बसों से, ट्रेन से, पूरे जिनवाणी के इतने भारी भारी बॉक्स अकेले लेकर जाते हैं, वितरित करते हैं। तो बहुत अच्छा काम हमारे द्वारा ये किया जा रहा है। आपके नजर में भी कोई ऐसा आए कि आपसे कोई कहे कि हमें जिनवाणी कहीं रखनी है, तो आप उसे हमारा पता दे दीजिएगा कि आप वहां चले जाओ, आप वहां जिनवाणी रख सकते हैं। हम उस जिनवाणी को यथायोग्य विलय करेंगे, क्योंकि जिनवाणी की विलय करना बहुत आवश्यक है। घर में अगर वो सही स्थान पर नहीं रखी है, उसकी विलय नहीं हो रही है, तो हमारे घर में जिनवाणी होने का पुण्य से ज्यादा हमको पाप लगेगा। आपके घर में यदि जिनवाणी है तो आप उसको पढ़िए, उसकी साथ संभाल कीजिए, यही हमारा कहना है। हमारा एक लक्ष्य, एक पक्ष, जिनवाणी हो सबके समक्ष। जब भी जिसके भी परिणाम हुए कि हमें जिनवाणी पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, तो हम तो जिनवाणी के उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते कि भाई हम जिनवाणी लिख दें या कुछ कर दें। ये तो महान उपकार है आचार्यों का, हाँ? तो जिनके द्वारा ये जिनवाणी लिपिबद्ध की गई है, हम तो मात्र क्या कर सकते हैं कि उनके द्वारा जो प्रतिपादित जिनवाणी है वह अपने साधर्मियों तक उन तक पहुंचा सकते हैं। जिनकी भी जब भी भावना हो कि जिनवाणी चाहिए तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी प्रकार से घर में रखी हो, जीर्ण शीर्ण हो गई हो, पत्रिकाएं, कैलेंडर हो, अतिरिक्त जिनवाणी हो, ये बात होता ना कि 2-2, 4-4 आ जाए, तो भी आप हम तक भिजवा सकते हो। हम उनका सदुपयोग करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी विराम लेता हूँ। मंदिर में जो लोग आते हैं और जो किताबें नहीं पढ़ते और यहाँ रख जाते हैं बहुत सारी किताबें। हाँ, ये आप हम तक पहुँचा दीजिएगा। हमारा यही लक्ष्य है। यदि एक कागज के ऊपर भी जय जिनेंद्र लिखा है तो आप उस कागज तक को हमें दे सकते हो। क्यों? किसी भी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के वचनों की अभिनय नहीं होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य। ये उल्टा नहीं समझ लेना आप लोग के घर की जिनवाणी निकाल के आप भेजते जाओ। वे घर अभागे हैं, शमशान के बराबर हैं जिन घरों में जिनवाणी माता नहीं है। आप कल्पना करो आपके घर में माता ही नहीं है तो घर घर कैसे कहलाएगा। एक खाली उन जिनवाणी की बात है जो जीर्ण शीर्ण है और पढ़ने में नहीं आ रही है, कैलेंडर इत्यादि हैं, कई पोस्टर हैं, उनका आप क्या करोगे? उनको देने की बात है। और आप जिनवाणी देने की अपेक्षा आके लेने के लिए आइए। आप यहाँ भी अलमारी रखे कि मंदिर में कुछ बेसिक जिनवाणी तो होनी चाहिए स्वाध्याय के लिए। आप आइए, अलमारी रखिए और लाके उसमें विराजमान कीजिए। ठीक है ना? सठखंडागम की बात कह रहे थे भाई साहब, सठखंडागम के पता है टोटल कितने ग्रंथ होते हैं? धवला टीका कितने भागों में है, जय धवला कितने में है, महाधवला कितने में है? टोटल 39 ग्रंथ हैं उसके, 39 ग्रंथ हैं, इतने मोटे मोटे, और मिलते नहीं हैं। कई सारे ग्रंथ तो जो छपे हुए हैं आज से 100 साल पहले, अब भी नहीं मिलते। हाथ लिखे वाले के तो करोड़ों ग्रंथ चले गए, उनकी तो आप बात छोड़ो। तो अपने अपने घर में एक अलमारी तो कम से कम आपकी जिनवाणी की हो। लेकिन जिसकी बात की उल्टा नहीं लगा लेना कि घर के निकाल के आप सब आके रख के चले जाओ। ये तो आप अभागे हो, फिर आपके पास जिनवाणी नहीं है। संपत्ति है, आज से 100 साल पहले संपत्ति में काउंट होती थी पांडुलिपि। मतलब अपने संतान को देके जाते थे तो लिखते थे हमने 15 पांडुलिपि अब उसको दी है। ठीक है, आप सब अभिनय ना हो, ये उद्देश्य है उसका। ऐसा उद्देश्य नहीं कि आप ले जाके तो पंडित जी ने कहा है कि आधा घंटा आपको स्वाध्याय करना है, तो आप
मंदिर के अलावा आप घर पे आपको आधा घंटा स्वाध्याय करना है, जिनवाणी तो आपके पास होनी और वहाँ चाहिए। ऐसी जिनवाणी बहुत है जो फ्रेश न्यू बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस से ऐसी आई हो हमारे कोई देखे चला हमारे पास ये पंडित लोग इधर है, महाराज के पास इनके पास भी जाते हैं, उनके पास किताबों का भंडार है और वो हर आदमी को किताब संभाल देते हैं। और वो किताब आगे हमारे मंदिर में जाती है। तो कोशिश करें कि नई लोग तो ज्यादा अच्छा है, यदि आप नहीं पढ़ते हो नई लो तो इसकी बेस्ट है। इसके लिए यही उपाय है कि आप खुद विचार करो, क्योंकि विचार करने की सामर्थ्य मैंने अभी बताया था ना कि मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना। भाई अपने पास विवेक है, ज्ञान है, अपने को विचार करना है कि अपने को कितनी पढ़ना है, जितनी पढ़ना है उतनी विराजमान करें, अपने घर लाएं। नहीं पढ़ना है ये तो उपदेश है ही नहीं, लेकिन जो ज्यादा आ गई उसके लिए हमने ये प्रयास किया है। हमारी बात को हम यही विराम देते हैं। सबका समाधान जो भी आपके प्रश्न हो